नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी शानदार होंगे और अपनी अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज हम आपके लिए जो हमारा एग्ज़ाम जो हमारा चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है दोस्तों 24 अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, उसका मैथ सॉल्यूशन चल रहा है। तो उसका हम सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, ठीक है। हमने पहले भी बता दिया था कि वीडियो ज़्यादा ना लेंथी हो, इसी वजह से हम, है ना, 2 या 3 पार्ट बना रहे हैं क्वेश्चंस के, ठीक है, 20-20, 25-25 मिनट के, ठीक है, ताकि आपको देखने में भी कोई तकलीफ ना हो और, है ना, पूरा मैथ्स का बहुत अच्छे से सॉल्यूशन हो सके दोस्तों। ओके, तो हमने पहले भी कहा था, देखो आज कितनी तारीख हो चुकी है दोस्तों, आज 31 अगस्त है, ठीक है, मतलब महीने का लास्ट दिन है दोस्तों। और आज एग्ज़ाम का भी लास्ट है, ठीक है। आज बच्चों के एग्ज़ाम हैं यू पुलिस कांस्टेबल के, और आज के बाद फिर ख़त्म हो जाएंगे एग्ज़ाम, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों जो रिज़ल्ट आता है किस किस को मिलती है खाकी वर्दी, है ना। तो इसी खाकी वर्दी के लिए तो दोस्तों हमें पढ़ना था, ठीक है, इसी के लिए पढ़ना था और हम कह रहे थे आपसे, ठीक है। तो देखते हैं अब किस किस का सिलेक्शन होता है। अब देख लीजिएगा, जिसने मेहनत करी होगी उसको तो खाकी वर्दी निश्चित मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए हम आपसे कहते हैं दोस्तों कि मेहनत करो, ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। बिना मेहनत के सिलेक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, अगर नोट करते रहिएगा और ध्यान से देखिएगा, बिना इनको करे हुए एग्जाम में नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, और एक बात हम ये बता दें, जो ये प्रीवियस पेपर हैं जितने भी, अभी तो देखो आज बच्चों के लास्ट एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है, फिर प्रीवियस पेपर, है ना, लेकिन हम फिर भी सारे पेपर डालेंगे दोस्तों, है ना, क्योंकि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे ये पेपर हमेशा आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम होता है तो इनको आप, मतलब जो प्रीवियस पेपर को तो वैसे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मान के चलो एसएससी जीडी की तैयारी करोगे आप, है ना, तो तब भी ये जो पेपर्स हैं, ठीक है, इनका रिवाइज करके आपको जाना ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस पेपर करना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ओके, तो आते हैं अपने टॉपिक पर, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। देखना, तो हमारे चैनल पर आपको सारे के सारे मैथ जो है सॉल्यूशन मिल जाएंगे दोस्तों, जितने भी एग्जाम होंगे। पेपर 5 दिन था, है ना, 23, 24, 25, 30, 31, 5, और एक दिन में 2 पेपर हो रहे हैं, 5 दूनी 10, इसका मतलब 10 सेट हो गए दोस्तों, 10, ठीक है। तो 10 के 10 सेट जो हैं उन सबके आपको मैथ्स का सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा दोस्तों हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनको ज़रूर कर लिया करें, उनका रिवाइज करके एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, फिर देखना आप कितना बेनिफिट होगा आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद, क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे हैं, क्वेश्चन इतना आसान है, बताओ, ठीक है, आपको क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं इतने ईजी, और फिर भी अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं क्वेश्चन तो दोस्तों बड़े दुख का विषय है फिर ये, है ना। देखो, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। चलिए, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद, मान लीजिए जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है ना, और इस पर कितनी छूट दे दी? 12% की। इसका मतलब कितने में बिक गया है? 88 में, है ना। चलिए, फिर क्या कहा है? 12% की छूट देने के बाद अगर कहा है कि एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है, अब भी कितने का लाभ है? 21% का, तो 88 गुना 100 बटे 121, ठीक है। 11 ग्यारहम 121 और 11 अट्ठे 88, तो कितना हो गया है? 800 बटे 11, ये सीपी हो गया है ना। अब बोला है यदि वह यह छूट नहीं देता तो उसे कितने % का लाभ होता, ठीक है। अभी तो छूट दे दी है ना, अब क्वेश्चन में कहा है यदि वह दुकानदार इस छूट को ना दे अंकित मूल्य पर, है ना, तो उसे कितने लाभ होता, ठीक है। चलिए देखो, क्या डिवाइड करिए, है ना, अब समझना
वो वस्तु है कितने की दोस्तों? 800/11 की, है ना। और कहा क्या है, अगर वो 100 के 100 रुपये में बेचता, है ना, छूट ना देता तो कितने % का लाभ होता? ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, तो इसमें से इसे घटाइए आप, ठीक है, इसमें से इसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1100 में से 800 गया, क्या हो जाएगा? 300। ठीक है, लाभ प्रतिशत बताना है, 300/11, ठीक है। अगर इतने में बेचता, अब ये SP है दोस्तों, और ये क्या है हमारा? CP, ठीक है। इतने रुपए की चीज को अगर 100 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का लाभ होता है, ये बताना है। तो इसमें से इसे घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे, 1100 में से 800 का 300/11, ठीक है। इतने का लाभ होता किस पर दोस्तों? 800/11 पर, 800/11 पर, और गुणा में क्या? 100। तो 11 कैंसिल हो गया है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 दूनी और 4 से 25 बार, 25 तिया 75/2, तो 75 का आधा क्या होता है दोस्तों? 37.5%, ठीक है। कितना होता है? 37.5%। अगर वो उस वस्तु पर छूट नहीं देता तो उसे 37.5% का प्रॉफिट होता दोस्तों, और ऑप्शन ए हो जाता करेक्ट। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी दोस्त को? बताइए जी, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बता देना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। चलो, यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 रुपये है, ठीक है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ताकि दुकानदार 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करता है। ओके, चलिए अब मान लिया दोस्तों, ठीक है, अंकित मूल्य बताना है हमें, है ना, अंकित मूल्य बताना है। मान लिया अंकित मूल्य कितना है हमारा? X, ठीक है। अब क्या कहा है कि एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, इसका मतलब कितने में बेचता है? 90% में, ठीक है। आगे ये X अंकित मूल्य था, और जैसे ही इसने छूट दी तो वो क्या हो गया फिर? SP बन गया। ये बात आप ध्यान रखना हमेशा, अगर अंकित मूल्य पर छूट दे दी जाती है तो छूट देने के बाद जो मूल्य आता है वो विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस SP, ठीक है। तो ये X अंकित मूल्य था, 10% की छूट देने के बाद ये बिक चुकी है। अब ये सारा का सारा क्या है दोस्तों? हमारा विक्रय मूल्य है, SP। क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी दी जाए तो भी उस दुकानदार को 20% का लाभ अर्जित होता है, ठीक है, 20% का। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा दोस्तों? 3600 के 120% के बराबर होगा, ठीक है, है ना। क्या है? 3600 का 120%। ओके, चलो कैलकुलेशन कर लीजिए। एक एक, है ना, 1 2 1 2, 9 से काटिए, 9 से कितनी बार? 40 बार, है ना। अंकित मूल्य बताना है, तो क्या क्या बचा है ना, एक तो 40 बचा है, एक 12 बचा है, और एक 10 बचा है, तो तीनों की गुणा कर देंगे। 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48, जीरो कितनी आ चुकी है दोस्तों? 1 2 2 जीरो आ चुकी है, ठीक है। इसका मतलब अंकित मूल्य कितना होगा दोस्तों? 4800, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने 90 है। बताइए इसे सॉल्यूशन करके, अगर आप कर पाते हो तो, बाकी हम करा रहे हैं, देखिएगा। दोनों क्वेश्चन देखना दोस्तों, साजिद पार्टनरशिप से हैं, है ना। एग्जामिनर ने क्या किया, दोनों क्वेश्चन एक साथ रख दिए और दोनों के दोनों इजी हैं, देखना बड़े प्यार से। क्या कहा है? A, B और C ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश का अनुपात 5:4:3 था, ठीक है, 5:4:3 के अनुपात में था। अब अनुपात हटा के कुछ भी लगा सकते हैं हम, यहाँ 10 की भी गुणा कर सकते हैं अनुपात हटा के, 50 40 30, 100 से भी गुणा कर सकते हैं, 1000 से भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारी मर्जी है। ओके,
अब सोचना ये है कि करनी किससे है, 10 से करनी है, 100 से करनी है या 1000 से करनी है। देखो यहाँ 4 महीने के बाद बी ने 1000 रुपये अतिरिक्त लगाए, तो जो रुपए लगाए हैं वो किस में लगाए हैं, हजारों में, इसलिए यहाँ 1000 की गुणा करिए आप, ठीक है। ए बी सी 1000 की गुणा कर दी, इसका मतलब मान लीजिए ए ने कितने रुपए लगाए, 5000, बी ने कितने रुपए लगाए, 4000, और सी ने कितने रुपए लगाए, 3000, ये समझिए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहा है आगे, 4 महीने के बाद बी ने 1000 रुपये और लगा दिए, है ना, और 8 महीने के बाद सी ने 2000 रुपये और लगा दिए, और वर्ष के अंत में कितने का जो लाभ है वो कितने का अनुपात है, 15, 14, 11। तो बताइए सी का निवेश कितना था स्टार्टिंग में, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझिए, बी ने भी लगाए हैं कुछ रुपए, सी ने भी लगाए हैं, ठीक है। ए ने नहीं लगाए हैं, ठीक है, ए के उतने ही रुपए हैं जितने थे स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो ए ने कितने रुपए लगाए दोस्तों, 5000 रुपये, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, क्योंकि पूरी साल की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, और बी ने कितने रुपए लगाए हैं, 4000 रुपये, ठीक है, बी ने लगाए हैं 4000 रुपये और सी ने लगाए हैं 3000 रुपये, है ना। अब देखना, तो ए ने पूरे 5000 रुपये कितने समय के लिए लगाए, पूरे 1 साल के लिए, और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। लेकिन बी ने जो शुरुआत में 4000 रुपये लगाए थे वो कितने समय के लिए लगाए, 4 साल, 4 महीने के लिए, ठीक है। 4 महीने के लिए लगाए, प्लस फिर इसमें 1000 रुपये और डाल दिए, तो कितने हो गए ये, 5000, और कितने महीने तक रहे, 8000, 8 महीने तक, ठीक है, क्योंकि 8 4 12 पूरे 1 साल का रखना है सिस्टम, ठीक है। सी ने जो एक ये रुपए लगाए शुरुआत में, ये कितने महीने तक लगाए, 8 महीने तक। उसके बाद उसने 2000 और डाल दिए, तो कितने हो गए दोस्तों, 5000, कितने समय के लिए रहे, 4 महीने के लिए, है ना। चलिए, अब इनका निकाल लीजिए रेशो, ठीक है। अब देखो, आप जानते हो कि 3 जीरो यहाँ भी आएंगी, यहाँ भी आएंगी, यहाँ भी आएंगी, 3 जीरो, तो 3 जीरो क्या कर दीजिए, कैंसिल, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्लियर। तो 12 पंजे क्या हो चुका है, 60, है ना। 4 चौक 16 और 8 पंजे 40, 40 और 16 क्या होता है, 56, है ना। 8 तिया 24 और 5 चौक 20, ठीक है। 24 और 8 तिया 24 और 5 चौक 20, ठीक है। 24 और 20 क्या होते हैं दोस्तों, 44, 44 होते हैं, ओके। 4 से काट भी सकते हैं इन्हें, 4 से कितनी बार कटेगा, ये 15 बार, 4 से कितनी बार कटेगा दोस्तों, 14 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा, 11 बार। तो क्या आ गया है इनका रेशो, 15 14 11, और इसने भी क्या दिया था दोस्तों, 15 14 11, ठीक है। मतलब वही रेशो आया है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब जो रुपए हमने स्टार्टिंग में मान के चले थे वही सही हैं, ठीक है, वही सही हैं। इसका मतलब ए ने शुरुआती में 5000 रुपये ही लगाए थे, है ना, और बी ने शुरुआती में 4000 रुपये लगाए, फिर ऐसे करके, ठीक है, और सी ने शुरुआत में कितने हजार रुपये लगाए थे, 3000 रुपये, ठीक है। क्योंकि रेशो वही आ गया है दोस्तों जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब जो हमने रुपये माने थे ना वो बिल्कुल सही माने थे। तो सी ने शुरुआत में कितने रुपए लगाए थे, 3000 रुपये लगाए थे सी ने, और यही क्वेश्चन में पूछा है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्लियर। बताइए इजी है या नहीं है क्वेश्चन, है ना, इजी है दोस्तों। नेक्स्ट आइए, ऐसा आइए देखो, एक साझेदारी में एक्स पूंजी का, है ना, एक साझेदारी में एक्स पूंजी का, एक्स एक व्यक्ति का नाम है ना, वो जो है कुल पूंजी का 1/6 भाग लगाता है 1/6 समय के लिए, है ना। अब एक काम करते हैं, देखो, है ना, टोटल मनी, है ना, कितनी मान लेते हैं, इसने 1/6 और 6 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 ही आएगा, 6 रुपये मान लिए टोटल मनी, और टोटल टाइम भी कितना मान लिया है दोस्तों, 6, है ना, महा, ठीक है। है ना, 6 माह नहीं, पूरी 12 माह मानने पड़ेंगे, पूरा समय तो पूरा 1 साल है ना दोस्तों, ठीक है।
तो मान लिया है जो टोटल मनी है वो 6 रुपये की है और जो टोटल टाइम है वो कितना है 12 महीने का, पूरे 1 साल, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ, है ना। तो पूरा जो सिस्टम है ये दोस्तों 1 साल का है ना। अब देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, एक्स पूंजी का 1/6 भाग, पूंजी का 1/6, टोटल पूंजी 6 है और 6 का 1/6 भाग क्या होता है 1 रुपया। ठीक है, इसका मतलब जो ए है ना उसने 1 रुपया लगाया, कितने समय के लिए लगाया, ठीक है, 1/6 पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए लगाया। ठीक है, टोटल समय कितना है 12 महीने और 12 का 1/6 कितना बैठेगा 2 महीने। इसका मतलब ए ने 1 रुपये 2 महीने तक लगाए। ठीक है, चलिए अब कहाँ आ जाइए बी पर। बी नहीं, ये एक्स था दोस्तों और ये क्या था वाई, है ना, ये एक्स था और ये वाई था। अब वाई पूंजी का 1/3 हिस्सा 1/3 समय के लिए निवेश करता है। जो वाई है वो पूंजी का 1/3 हिस्सा, पूंजी कितनी है 6 का 1/3 क्या होता है 2 रुपये, तो वाई 2 रुपये लगाता है। ठीक है, 2 रुपये लगाता है और कितने समय के लिए लगाता है दोस्तों, है ना, वाई पूंजी का 1/3 हिस्सा 1/3 समय के लिए लगाता है, तो 12 का 1/3 क्या बचता है 4 महीने। ठीक है, 4 माह के लिए लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए। तथा जेड शेष पूंजी, देखो टोटल कितने रुपए थे 6 रुपये, 6 रुपये में से 1 रुपये किसने लगा दिया है, ठीक है एक्स ने, 6 में से 1 रुपया किसने लगाया एक्स ने और 2 रुपये किसने लगाए वाई ने, है ना, तो 2 और 1 3, इसका मतलब 6 रुपये में से 3 रुपये लग चुके हैं, तो बचे कितने हैं 3 रुपये, तो बचे हुए रुपये किसने लगाए हैं जेड ने, है ना, तो जेड ने लगाए हैं दोस्तों 3 रुपये लगाए हैं। तथा जेड शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है, इसने 3 रुपये लगाए हैं और पूरे 12 महीने के लिए लगाए हैं, पूरे 12 माह के लिए, है ना। चलिए रेशो निकाल लीजिए अब इनका, है ना, देखो 2 से 2 कैंसिल और कितनी बार 6 बार, क्या आ गया है 1/4 और रेशो 6 तिया 18, है ना, ये आ गया है 1 4 18, है ना। इसका मतलब इन तीनों ने एक्स वाई जेड जो तीनों हैं इनकी जो पूंजियों का रेशो, इनके लाभ का अनुपात, अब ये लाभ हो गया है दोस्तों, इनके जो लाभ का अनुपात है वो क्या है 1 4 18। ठीक है, अब क्या कहा है, यदि वर्ष के अंत में टोटल अर्जित लाभ कितना है 23,000 रुपये, है ना, तो वाई का हिस्सा बताना है हमें, वाई का हिस्सा बता दीजिए दोस्तों, टोटल धन कितना है, टोटल लाभ कितना है 23,000, वाई का बताना है। ठीक है, तो वाई ये एक्स वाई जेड का रेशो है, वाई का क्या है 4 और बटे तीनों का योगफल 18 और 4 22 और 1 23, 23 से कितनी बार कटेगा 1000 बार और 1000 चौका क्या होता है 4000। ठीक है, 1000 चौका क्या होता है 4000। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, देखो कितने इजी क्वेश्चन है ना, आंसर बिल्कुल ऐसे ही आ रहे हैं, देखो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिना एफर्ट के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 92, देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो एक काम करते हैं। ठीक है, ये 5 क्रमागत संख्याएं ले लेता हूं मैं, 1 ले लिया, 1 2 3 2 5 2 7 और 2 9। ठीक है, ये मान ली दोस्तों मैंने 5 क्रमागत संख्या क्या मान ली है 1 3 5 7 9। अब इन 5 का एवरेज निकालिए आप, है ना, तो आप भी जानते होंगे कि जो एवरेज होता है वो होता है बीच वाली संख्या। ठीक है, तो इन 5 संख्याओं का एवरेज पता है क्या आएगा 5, बेशक आप फॉर्मूला रखकर निकाल के देखिए 5 ही आएगा, क्योंकि इन सबको जोड़ के 5 का डिवाइड करना है ना। तो 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16, 16 और 9 क्या होते हैं 25, और 25 में जब 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन सभी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है 5, है ना। और
5 ही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, ABCD इनकी फॉर्म में आंसर है ना। अच्छा, तो 5 कौन सी संख्या है दोस्तों, हमारी तीसरी संख्या C। जो 5 है वो किसके प्लेस पर है, C के प्लेस पर, तो आंसर C होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बीच वाली संख्या है, लेकिन ऑप्शन में C भी नहीं दिया है ना, तो फिर क्या होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आंसर हमारा 5 है। क्या है आंसर, 5 है ना। तो अब देखिएगा यहाँ इस ऑप्शन को देखिएगा, बी को। ए का मान क्या है हमारा, 1 और प्लस 4 क्या होता है, 5 आएगा यही। ठीक है भाई, ए जो है हमारा 1 के बराबर है ना, और जब 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 ही तो आएगा, और 5 ही हमारा एवरेज आ रहा है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट। क्लियर, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली संख्या की दोगुनी है ना। 3 संख्याओं में से, इसका आंसर ऊपर देख लीजिए। 3 संख्याएं हैं दोस्तों, पहली है, दूसरी है और तीसरी है। ठीक है, 3 संख्याओं हैं। क्या बोला है, 3 संख्याओं में से जो दूसरी है वो पहली की दोगुनी है, दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है ना, और तीसरी की 3 गुनी है, और तीसरी की 3 गुनी है। अच्छा, मान लीजिए ये क्या है दोस्तों, 6x है। ठीक है, x मानिए मत मानिए वो तुम्हारी, ठीक है, मर्जी है। ना भी मानोगे x तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने मान लिया है दूसरी संख्या क्या है, 6x है ना। तो अब ये दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की 2 गुनी है, तो ये कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 3x, क्योंकि 3x का 2 गुना ही तो 2x होता है। तो दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है, इसकी 3 गुनी है, तो ये कितनी होनी चाहिए, 2x, है ना। तो तीनों संख्याएं हमारी हो चुकी हैं। अब क्या दिया हुआ है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तीनों संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 44 है, इनका औसत निकालिए। तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। 3 और 6 9 और 2 11। ठीक है, तो इनका औसत क्या हो गया, 11x, और बटे कितनी संख्या है, 3, ये औसत है, जो कि कितना दिया हुआ है, 44। ठीक है, 11 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 दिया 12, तो x का मान कितना हो गया है, 12। ठीक है, पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 6x है, तो 12 6 72। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 72। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखते रहिएगा आप दोस्तों, बहुत इजी मैथ दिया है, बहुत इजी, इस सेट में तो बहुत इजी है जो अब चल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूध व पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 12:13 है, तो 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए सॉरी दोस्तों देखना, है ना। तो टोटल जो मिश्रण दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2025 लीटर, जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है वो, है ना। और दूध और पानी का रेशो क्या दिया हुआ है, 12:13, है ना। तो एक काम करते हैं, देखो इन दोनों को प्लस कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों को क्या कर लीजिए, प्लस। 12 और 13 क्या होते हैं, 25। ठीक है, और 25 किसके बराबर है, ठीक है, 25 किसके बराबर है, 2025 के, है ना। तो 25 का डिवाइड करिए, 25 एकम 25 का डिवाइड करिए, 25 8 200 बचा 2 तालिए 5, 25 एकम 25। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों, जो एक है वो किसके बराबर है, 81 के, एक 81 के बराबर है ना। अब ये जो रेशो है किस किस का है, दूध और पानी का, है ना, मतलब मिल्क और वाटर का। तो इसका मतलब मिल्क कितना आ गया है दोस्तों, 12 गुणा 81, है ना, और वाटर कितना आ गया है, 13 गुणा 81। ठीक है, करिए गुना, 12 एकम 12 का 2 हासिल 1, 12 अट्ठे 96 और 1 97। ठीक है, और यहाँ कर दीजिए 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, 13 अट्ठे 104 और 1 105। ठीक है, ये आ गया है। इसका मतलब जो मिश्रण दिया हुआ है उसमें 972 लीटर क्या है, दूध है, और 1053 लीटर क्या है, वाटर है, लीटर, है ना। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, ये कहा है ये जो रेशो है, अगर इस अनुपात को 12:15 के अनुपात में कन्वर्ट करना हो, चेंज करना हो या बनाना हो,
तो बताइए इसमें पानी की कितनी मात्रा मिलानी पड़ेगी। ओके चलिए, फिलहाल मिल्क कितना है, जो मिल्क है वो कितना है 972 है ना, और वाटर कितना है 1053 है ना, ये है। अब रेशो क्या करना है दोस्तों में, 12 और 15 का रेशो करना है, ठीक है, 12 और 15 का, है ना। तो इसमें पानी मिलाना है, ये ऊपर क्या है दूध और नीचे क्या है पानी, तो दूध उतना जितना है उतना ही रखना है, दूध में कोई चेंजमेंट नहीं करना है, ना ही कम करना है ना ही ज़्यादा। लेकिन जो वाटर है उसमें बोला है कि वाटर कितना और मिलाया जाना चाहिए, तो आप मान लीजिए कि वाटर इसमें कितना मिला देना चाहिए x, ठीक है, कितना वाटर मिला देना चाहिए x, ताकि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए 12:15, ठीक है, 12:15 हो जाए, ठीक है। अब बस हमें क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। चलो कैलकुलेशन कर लो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 से काट दीजिए, है ना, कितनी बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, 1 7, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, ठीक है, ये कट गया है। अब क्या करना है, इसमें 5 की गुणा कर दीजिए और इसे घटा दीजिए बस, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो एक ही बचा है, इसमें इसकी करेंगे ये रहेगा यहाँ गुणा करके, है ना, तो कर दीजिए। देखो 243 में 5 की गुणा करिए, ठीक है, x की वैल्यू बतानी है, क्या आ जाएगी 243 गुणा 5, है ना, 243 में 5 की गुणा करेगा, उसमें से क्या घटा देना है 1053 घटा देना है, ठीक है, कीजिए। 5 तिया 15 का 5, हासिल 1, 5 चौक 20, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2, ठीक है 12, इसमें से 1053 को माइनस करना है, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 5 गया 6, यहाँ 1, ठीक है, क्या आ गया है 162 लीटर, ठीक है, क्या आ गया है 162 लीटर। इसका मतलब डी ऑप्शन क्या है हमारा सही, ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 52 पत्तों की एक गड्डी से इक्का निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 52 पत्ते हैं टोटल एक गड्डी में, ताश की गड्डी जो होती है जो खेलते हैं, ठीक है, उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसमें से एक पत्ता निकालना है और वो क्या होना चाहिए इक्का, इस बात की प्रायिकता बतानी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है वो होता है अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, ठीक है, ये होता है। अब हमें एक पत्ता निकालना है और वो क्या होना चाहिए इक्का, तो टोटल कितने पत्ते दिए हुए हैं दोस्तों 52, तो अनुकूल कुल प्रकार कितने हैं, कुल प्रकार, ठीक है, कुल प्रकार कितने हैं हमारे 52। अब हमें अनुकूल प्रकार चाहिए, अनुकूल का मतलब है कितनी कंडीशन बन रही हैं, टोटल कंडीशन तो ये है 52 और कितनी कंडीशन है इक्का निकालने की। तो दोस्तों अगर आप जानते हो, है ना, तो एक ताश की जो गड्डी होती है उसमें 4 इक्का होते हैं, ठीक है, और इक्का को इंग्लिश में एस बोलते हैं, ACE, एस माने इक्का, ठीक है, और ये जो ताश की गड्डी होती है इसे बोलते हैं प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं, ओके। तो 4 इक्का है। क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि बस वो इक्का किस तरीके, मतलब कौन सा इक्का होना चाहिए, बस ये कहा है बस एक इक्का होना चाहिए। तो 4 इक्का होते हैं, तो चारों इक्का में से कोई भी हो सकता है। तो अनुकूल प्रकार हमारे 4 हैं, कुल प्रकार हमारे 52 हैं। तो हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी दोस्तों, प्रायिकता वो क्या हो जाएगी अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा 1/13, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट, ओके। तो ऐसे थे क्वेश्चन आपके सामने, देखना बहुत इजी प्रश्न है ना। तो आज की अपनी इस क्लास को हम यही विराम दे रहे हैं, ठीक है, बस वही रीजन है वीडियो लेंथी ना होने का, ओके, और बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं। देखो सब कुछ समझ लेना ध्यान से, है ना, एग्जाम के लिए और आगे के लिए भी दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी एग्जाम होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के दोस्तों, हर सेट का आपको मैथ्स का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा, है ना। कभी आगे किसी भविष्य में किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करो तो जब तो आप प्रीवियस पेपर सोल्व करो तो यहाँ आकर के आप हमारे चैनल पर पूरे मैथ्स का सॉल्यूशन देख लेना किसी भी सेट का, ठीक है। और आगे भी जो एग्जाम आते रहेंगे कोशिश करते रहेंगे कि हर एग्जाम का मैथ्स का सॉल्यूशन आपको यहाँ अवेलेबल कराया जा सके, ओके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन हमने समझाए हैं उन सभी को आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, नोट भी किए होंगे क्वेश्चन आपने, ठीक है।
तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपनी एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, वैसे आज 31 तारीख का एग्ज़ाम ख़त्म ही हो गए हैं, ठीक है। आगे जैसे कि अभी देखते हैं बच्चों का एग्ज़ाम, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा बताएंगे दोस्तों, जैसे भी होगा हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अब अगले एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए दोस्तों, ठीक है। खाली नहीं बैठना है, बिल्कुल भी फ्री नहीं रहना है। जब तक आपको सिलेक्शन ना मिल जाए तब तक बिल्कुल नहीं बैठना है, ठीक है। अब ये मत सोचना आप कि आपका एग्ज़ाम हो गया है तो अब थोड़ा आनंद ले लें, ठीक है। अपनी पढ़ाई जारी रखें दोस्तों, वैकेंसी आती रहती है। अब जीडी पर फोकस कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, ओके। अपना ख्याल रखें और हमारा भी ख्याल रखें दोस्तों, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।